शंकर की। नवन नीच के अति दुखदाई अंकुत धन जनाब, नीच का नवना बड़ा दुखदायी होता है। जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली। यदि अंकुश दबता है, नवता है हाथी के ऊपर, तो हाथी झुक जाते हैं। धनुष जितना ज्यादा खींचा जाएगा, जितना ज्यादा दबाया जाएगा, उतने उसके बाण की जो चाल है वो बहुत तीव्र होगी। सांप जितना झुक करके चलेगा, समझ लो उतना ही खतरनाक है। और बिल्ली भी झुक करके चलेगी तो समझो आपके सामने अधूर होने वाला है। भयदायक पानी के कुटुम भवानी। ऐसे ही दुष्ट की बारी भी ज्यादा निम्रता पूर्ण होगी तो समझ लो तुम्हारे लिए खतरनाक है। ऐसे ही जैसे बेनरसी के फूल करी पूजा मारी तब सादर पूछी बात कबन हे तुमने व्याग्रयते अक्सर आए उतार। जय रावण देवा स्वामी, जय रावण देवा। आरी रात में आए, आरी रात को आए रावण के देवा। जो ध्यावे दुख पावे, सुख में नशे मन का स्वामी, सुख में नशे मन का। सुख संपत्ति मिट जावे, सुख संपत्ति मिट जावे। जय रावण देवा भिकार बढ़ाओ, पाप करो देवा स्वामी, पाप करो देवा। श्रद्धा भक्ति घटाओ, श्रद्धा भक्ति घटाओ, नहीं संतन सेवा। जय रावण देवा को चढ़ावे ध्वजा नारियल, को चढ़ावे मेवा स्वामी, को चढ़ावे मेवा। तो अपनो कालो देखिरो, मोए तो अपनो कालो देखिरो, का सोच केला। जय रावण देवा। हे तात, आप किस कारण इतने व्याकुल हो और आप इस समय अकेले आए हो? दस मुख सकल कथा तेरी आने, कही सहित अभिमान अभागे। में जो राजकुमार आए हुए हैं उन्होंने बहन शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए और दूसर किसरा को भी मार डाला और उनसे बदला लेने के लिए। और रावण क्या कहने लगा? हो कबड्डी मृग तुम्हें चले
उस राजवधु को हरलाऊं। संकट में समूह प्यारों का, अपने प्यारों का कर्म यही, न्योछावर राज्य मुकुट पर हो, है प्रजा जनों का धर्म यही। वन में तो पक्षी बच्चों ने करनी बेहुदा की है, खर ठोकर दूसरा मारे हैं, न तीसरी सूपन की है। इस कारण पत्थर का जवाब अब पत्थर से ही देना है। कट गए उनके नाक कान, भाग्या उनकी हर लेना है। तू चलकर माया मत बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। हाँ, इतनी रावण की बात सुनिए तो मारीच कहने लगा, ही पुनि कहा दोनों नर रूप चराचर का। हे दस्यु सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। तात बैर नहीं कीजे, मारे मरिया आए दीजिए। हे तात, उनसे बैर ना करो, उनके मारने से ही मरना और उनके जलाने से ही जीना होता है। अर्थात सबका जीवन मरण उन्हीं के हाथ है। मुनि मखरा कहने गायो तुम्हारा, बिनु मर कर रघुपति मोहि मारा। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। वह श्री रघुनाथ जी ने मुझे बिना पर के बाण मारा। सत जोचन आयोचन माही, तन पय रुकिए भल नाही। जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आकर गिरा। हे तात, उनसे पैर करने में भलाई नहीं है। वह विश्वामित्र यज्ञ वाला अति छोटा प्राण आंखों में है। जिसने 100 योजन पर फेंका, वह राम बाण आंखों में है। वह नाम कान में आते ही जूड़ी सी चढ़ती आती है। पर सौ की चोट पुरानी हुए फिर आज उभरती आती है। उन सूर्य वंश के सिंहों को यह माया मृग क्या बहकाएगा। जाएगा प्राण पखेरु तो पिंजरे से उड़ जाएगा। खर दूषण त्रिशूल संहारक साक्षात पूर्ण नारायण है। सीता अवतार शक्ति का है, शेष अवतार श्री लक्ष्मण है। भई मम कीट ब्रह्मति नाई, जय तय मैं देखो भाई। मेरी दशा तो रंगी के कीड़े की तरह हो गई है। अब मैं जहां तहां भी देखता हूँ, मुझे वह दोनों भाई दिखते हैं। जो नर तात तरके अति सूरा, नहीं विरोध न आए पूरा। यदि वे मनुष्य भी है तो भी बड़े शूरवीर हैं। हे तात, उनसे पैर करने में पूरा नहीं पड़ेगा, अर्थात सफलता नहीं मिलेगी। जहि ताड़ का तो भाव हटे, खंडो हर को गए। हर दूषण तिसरा बदहु, मनुज की तत बड़ जिन्होंने ताड़का, सुबाहु और शिव जी के प्रचंड धनुष को क्षण भर में ही तोड़ डाला, जिन्होंने हर दूषण और त्रिशरा को मार डाला, क्या ऐसे प्रचंड बली भी मनुष्य हो सकते हैं? जो इनसे पैर बढ़ाते हैं वे आखिर मारे जाते हैं। वे मौत के घाट वही वे वक्त उतारे जाते हैं। हरना यदि हरना है निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। करना है शुभ कार्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं। अच्छे कर्मों के करने से
घर में प्रकाश हो जाता है, और हेता कर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। अच्छाई में अच्छी ना दे वह कर ही डालो अच्छा है, बुरी बात को जितना हो डालो उतना अच्छा है। वाह वाह। जाहो भवानी कोले कुशल सोने से कनारी नदी बहुरानी। इसीलिए खुद की कुशलता विचार कर घर लौट जाइए। अब तो बड़ा क्रोध आया। कहो जग मोरे समान को जोधा। इस संसार में मेरे समान योद्धा कौन है? सर्वम सर्वम ब्रह्म है, फिर झूठा सारा नाता है। तू मुझको ज्ञान सिखाता है, क्या खुद पढ़कर समझ आता है? यदि नहीं साथ देगा मेरा तो सारा ज्ञान बुला दूंगा। शिव पाको भरने से पहले यम तुझे पहुंचा दूंगा। न वही विरोधे नौ लोगों से प्यार करने में भलाई नहीं है। सासी मरमी प्रभु धनी पैद बंदे कवि भारत गुनी। शस्त्री जो शस्त्र रखता हो, मर्मी जो वेद जानता हो, स्वामी कवि वेद पाठ रसोईया और मूर्ख, इन 9 लोगों से बैर करने में भलाई नहीं है। ओ भाई भाती थी कहानी मरना ते रघुनायक करना। यह अभागा मुझे अवश्य ही मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के पाठ से क्यों ना मरूं। परवश क्या है, परवशता है, हर तरफ मौत ही आई है। इस ओर कुएं में गिरना है, इस ओर गिरूं तो खाई है। मरना यदि मरना है तो रावण के हाथों, मरना निष्फल है श्री राम बाण से मरने में। हर तरफ पारे है बेड़ा। उतरती मोई पदव कतने मरो रघुपति करना। उत्तर देता हूँ तो ये अभागा मुझे मार डालेगा। अखिय जानित प्राण रतंगा चला राम पद प्रेमय भगवान की राम के हाथों से मरूंगा, ऐसा निश्चय करके मालिक राम ने साथ हो लिया है। सुखदाई बजो मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का नाम सुखदाई बजो मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये तन है जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी। आग लगे जल जाए
भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया, कहाँ चले उड़ जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। इस तरह भगवान राम ने अपना मन लगाता हुआ मालिक रावण के साथ साथ चल रहा है, पंचवटी के निकट पहुंच गया। सज्जनों, सुरेंद्र पांडे और सुनरा भैया, नाम तो सुनरा ही नाम चलेगा। 10 रुपया राम सीता लक्ष्मण रावण हरी सुबह 10 किलो ऐसा करो मिलिए। 10 रुपया हारमोनी मार्केट के लिए है, कुल मिला के टोटल नहीं लगाया 100 रुपये। 100 रुपये प्रदान कर रहे हैं। अच्छे कलाकार हैं, कई बार रावण बन चुके हैं, बहुत अच्छा बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशीर्वाद पांडे जी को। मालिक भगवान श्री राम जहाँ रह रहे हैं उसी मन में स्वर्ण का अमृत बन करके पहुंच जाता है। अति विचित्र का चुबरनी जाई, कनक दिया मन रचित बनाई। सारा शरीर सोने का है, सब सोना ही सोना है ऐसा मालूम पड़ रहा है। बड़ा कहीं संसार में सोने का मृग हो, पानी होकर ही रहे, मैट सके ना कोई। सीता पर मरुचिर मृगती, अंग अंग सोमनोहर पीता। कुटिया के आगे से सोने का मृग निकलते हुए सीता जी आश्चर्य में पड़ गई। कुंडा ऐसा सुंदर मृग देख करके कुंडा स्वयं श्री राम से कहने लगी हैं, सीता जी आप लोग ध्यान दें, खुला जाकर भी हो ग्राउंड में आ जाए। सुना हो देव रघुवीर काला, यही मृग कर अति सुंदर चाला। हे देव, हे कृपाल रघुवीर, सुनिए इस मृग की चाल बहुत सुंदर है। मृग ऐसा देखा न सुना जैसा ये सुबह सरोना है। हे खोटो सर से पांव तक सारा सोना ही सोना है। हे नाथ खाल लाओ इसकी तो कुटिया का श्रृंगार होगी। सोने के मृग की मृगशाला क्या अद्भुत यादगार होगी। सत्य संग प्रभु अधिकारी ही
सत्यपति की प्रभु इसको मारकर इसका झगड़ा ला दीजिए। तब रघुपति जानत सब कारण उठी हरति सुर आजु संवारन। असंभव हेम मृत्यु जन्म तथापि रामो लुलुओ मृगायो प्राय समापन्न विपत्ति काले नियोगी पुंसाम मलिनी भवंती। सोने का मृग असंभव है ऐसा जानते हुए भी भगवान श्री राम लीला करने के लिए सीता की बात मान करके नर के पीछे जाने वाले हैं। आप लोग देखना और सुने। मृग बिलोकी कटी हिरण को विरोध करके हिरण को देख करके भगवान श्री राम ने कमर से अपना पगड़ बांध लिया है, 10 बार हाथ में ले लिए हैं। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, तेरा कभी बिना निश्चर बहु भाई। हे लक्ष्मण सुनो, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। तुम अपनी इसलिए हे तात, तुम सीता जी की बुद्धि तथा विवेक से समय तथा बल का विचार करके रखवाली करना। प्रभु ही बिलो की चला मृग भागी, खाए राम सनातन भागी। भगवान श्री राम को अपने पीछे आता हुआ देख करके मृग के रूप में मारे पीछे पीछे श्री राम पीछे पीछे जा रहे हैं। कभी पास कभी दूर चला जाता है, कभी प्रकट हो जाता है, कभी छुप जाता है। मारी जो राक्षस है कपट वेश में आया है, कपट दिखा रहा है। सीधे सीधे भाई यही विधि प्रभु कभी प्रकट होते हुए कभी छिपते हुए मारी भगवान श्री राम को अपने पीछे पीछे बहुत दूर ले गया। भाई 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 बहुत दूर निकल गया है। मारी भगवान श्री राम के पीछे चले जा रहे हैं। और तक हाय लक्ष्मण मेरी सुन लो। राम राम प्राण तजत प्रकट निज दीहा, सुमिरत राम समी
सीता जानिया। सज्जनों, मालिक ने मध्य समय हे सीती, लक्ष्मण, इससे बड़े जोर से पुकार की और जब प्राण निकलने के हुए तब अंत में राम ऐसे कहते हुए प्राण छोड़ दिए। अंतर प्रेम का पहचाना, मुने दुर्लभ गति दीने को जाना। सज्जनों, जब से बिना फल का भाग भगवान राम ने मारा था मालिक को, तब से दिन रात राम को देखता था। अपार प्रेम देखने के कारण उसके राम ने उसको अपनी गति दे दी। विपुल तुमन सुर पर सई गावे प्रभु गुण गावे, निज पद कीन असुर कहूँ कीन बांगर उठात। देवता लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं, दुनिया बज रही है। मालिक को भक्त समझा प्रभु श्री राम ने, क्योंकि भगवान राम में लीन हो गया था, वो अपनी गति दे दी। खलबढ़ी दौलत पीर भूमिका, ओ दुष्ट मालिक को मार करके भगवान श्री राम अपने आश्रम की ओर लौट रहे हैं। उनके कमर में तख्त बंधा हुआ है, हाथ में धनुष है, और इधर क्या लीला होती है पंचवटी में, आप लोग ध्यान से सुने। भारत वीरा सुनी जब सीता, कैलस मन तन पर मत बीता। जैसे ही सीता ने अपना नाम सुना, लक्ष्मण का नाम सुना, तब तो भयभीत हो गई सीता। लक्ष्मण से कहने लगी, क्या हो गई संकट अति जाता, लक्ष्मण पिया कहा सुन माता। हे लक्ष्मण, तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं। भाई के थके हुए बाजू भाई की बाट हेरते हैं। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणेश इस समय दुख में है। प्रभुत के लाट प्रहति नहीं होई, सपनो संकट पर ही सोई। हे माता, जिनके भयपुरदास माता से सारी सृष्टि का लय होता है, वे श्री रघुनाथ जी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। किसका साहस है माता जो उन्हें दुख पहुंचाएगा? सूरज जिस जगह प्रकाशित है तो वहां अंधेरा आएगा। अच्छा माना दुखाया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर शुभता स्वरूप बन जाएगा। मेरा इस समय धर्म यह प्रभु आपकी रक्षा पर सर्वस्व न्योछावर है मेरा। अपने भाई की आज्ञा पर यह वन विशाल वृक्षवर भय चारों ओर बनेरा है। माता तुम्हें अकेला छोड़ू मैं, कर्तव्य नहीं है मेरा है। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन तोला। अब मैंने जान लिया मतलब का भाईचारा है। तुम घर से वन जो आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं,
भाई सा शत्रु नहीं कोई। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी कड़ो गमातुमी मेरी इस धरनाल के अब, हे सूर्य देव मल्ला तुम्ही आज्ञा पालन करता हूँ, बस इतना है संतोष मुझे। है बुराई अगर लेना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। मेरी तुमको चिंता न करो, जब जगह सर्वेश्वर मेरे तुम जाओ वहीं चले जाओ, जिस जगह गए प्रभुवर मेरे तुम माता मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, सुन लेने जाओ भ्राता की। जब सीता के मरम वचन सुने और लक्ष्मण जी ने तो चलते हुए क्या कह रहे हैं? चली जहाँ रावण जाता हूँ माँ, तुम सावधान होकर रहना, आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम इस रेखा के अंदर रहना, इस रेखा का उल्लंघन कर जो तब कुटी में आएगा है आन उसे लक्ष्मण की, वो वही भस्म हो जाएगा। अब अपनी सीता माता को तब छोड़ता हूँ तुम पर, अपनी रथवारी में रखना, मैं जरा छोड़ता हूँ तुम पर। पंछियों तुम ही मनुष्य को तुम पर ही अपना घर सौंपा, हे पंचवटी हे बड़गुटी सीता माँ को दुश्मन सौंपा। लक्ष्मण जी लक्ष्मण रेखा प्रसिद्ध है, लक्ष्मण रेखा के भीतर सीता से रहने को क्या करके लक्ष्मण जी मन में चले जाते हैं भगवान श्री राम की ओर। प्रभु लक्ष्मण जी राम जी की स्तुति लेने के लिए चले आते हैं। अब देखिए रावण पंचवटी में आ रहा है, क्या करेगा देखिए इस लीला को देखें और सुने। यहाँ रावण भी छिपा हुआ बैठा था, जैसे लक्ष्मण चले गए तो समझ लिया रावण ने कि अब आश्रम चुना है, अर्थात सीता अकेली है। ऐसा जानकर के तपस्वी के वेश में जो जगतपति है, सारे संसार का मालिक माना जाता है भाई रावण, सीता के लोभ के कारण तपस्वी के वेश में और भिक्षा मांगने के लिए आ रहा है। जाके ऐसा बताती रावण है। सो संसार को भयभीत करने वाला, त्रिलोकी को भयभीत करने वाला रावण आज कुत्ते की तरह से, बढ़िया कुत्ते की तरह से, जैसे बढ़िया यानी चोरी करने वाला कुत्ता छिप कर जाता है, ऐसे रावण भी आज छिप कर चल रहा है। निरंजन तेरे द्वार भगवान भगत भर भगत भर
रे डोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर रे डोली, भगत भर रे डोली। तेरा होगा तेरी रहेगी शान भगत भर रे डोली, भगत भर रे डोली। डोलती है सारी धरती देख ले, डोला कदम है सारा, डोलती है सारी धरती देख ले, डोला कदम है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर हो, भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारे, जगत का पालन हारा। मैं तुझसे जरा पहचान भगत भर रे डोली, भगत भर रे डोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर रे डोली। आज लौटा दे सर्वस्व अपना, मान मेरा कहना। आज लौटा दे सर्वस्व अपना, मान कहना मेरा। मिट जाएगा दिल में तेरा जन्म जन्म का फेरा, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान अमर कर ले तू अपना दान, भगत भर रे डोली, भगत भर रे डोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर रे डोली, भगत भर रे डोली। हे माई मुझको फिजा दे, मस्त वह आला तेरा, भगवान भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा हो दबा तेरा। तू टूटा ना, तू टूटा धर, तू देखो के दिन में भाग लो, तू देखो थोड़ा भाग दे, ना तू अड्डा सहार लो। सीता ने सोचा मध्यान्ह काल के भोजन को कुछ फल कुटिया में रखे थे, लेकिन तुम के झंझट में अब अपना किसी देता अपने खाने का सोच नहीं, गर्व है तो सोच भिखारी का, गर्व है तो सोच। अपने खाने का सोच नहीं, गर्व है तो सोच भिखारी का। अच्छा हो चाहे बुरा किंतु मुश्किल है घर उजाड़ी का। माता सीता ऐसा सोचकर अपनी द्वार पे खड़ा है। अब देखिए भिक्षा देने के लिए आगे जा रही है। भिक्षा लेने के लिए आगे बढ़ा फकीर, ठहर गया जब बीच में देखी एक लकीर। सज्जनों, भिक्षा लेने मिलता है, लक्ष्मण रेखा रंग दिखाने लगती है।
भय जाता है। यह कोई माया है, यह तेज किसी योगी का है अथवा सीता है महाशक्ति, सत्य किसी महान शक्ति का है। रेखा उल्लंघन करता हूं तो कैसा सीधा है यहाँ होता है प्राण हरण मेरा। हे माई, यदि भिक्षा देना है तो इस रेखा से बाहर आओ, नहीं तो यह जो भी ठुकाई चला रहेगा। जो दे उसका भी बजा, जो ना दे उसका भी बजा। नारायण नारायण। माता सीता सोच रही है अब गृहस्थी का धर्म निभाऊं या देवर जी की आन दो। अब सोचते सोचते वो आगे कह रही है देवर की देवर की आन में रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। ऐसा कैसे हुए? ये सिंहासन के बगल में जितने भी खड़े हैं वो पीछे हो जाए। ये मोह सीता जी पता नहीं वीर रावण को रक्षा देने के लिए रेखा को लांग करके जैसे आगे बढ़ती हैं, रावण तुरंत हाथ पकड़ लेता है, अपना भेद बदल देता है। सीता का प्राण है और जो मेरे पंजे में है, मैं लंका खिंचाने वाला हूँ तो रावण चक्कर में है। जोडू पाऊंगा। माता सीता ने देखा तो कहने लगी रावण अपने रूप में आ रहा है। सीता जी कह रही हैं, हे गोसाई, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे हैं। अरे दुष्ट खड़ा तो रहे, प्रभु आ गए। ओ दुष्ट खड़ा रहे खबरदार, स्वामी अब आने वाले हैं। जो धनुष तोड़ कर लाए हैं वही मेरे रखवाले है। अब तक मैं उस रेखा में थी, अब सत्य की रेखा में हूँ। अब लाऊं इतना बल है, पतिव्रत की रेखा में हूँ। तू क्या संसार अगड़ाए तो भी बल तोल नहीं सकता। सत्यवंती के सत्य के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। क्या सीता सोचती गुसाई बोले हो हे गोसाई, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे हैं। ऐसा कहकर सुन के रावण बड़ा क्रोध में आ जाता है। क्रोधवंत कला गगन पता जब तो क्रोध की वकील सीता को अपने विमान में बैठा लिया और आकाश मार्ग से जाने लगा है। सीता जी विलाप करने लगी है। पूरी वीडियो चलंदा पागल लंबो हो जाए। वीडियो चलंदा पूरी जाले युद्ध लड़ाई होगी जितने और जग एक वीर रघुराया यही हाँ, जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया बुला दी। आरती हरने सर में सुखदायक पूरी चलंदी काटी रघुकुल सरोज दिन नायक। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, रसाई डोला रूपी कबल के सूर्य। हाल छिमले तुम्हार नहीं तोड़ा
मैंने रोज किया उसका फल पाया। रबड़ रही है की मट्टी को जाकर भेजे मिलाप करते कहते हैं भूरी कृपा प्रभु तोरी सदे मट्टी है ही प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे इसमें प्रभु बहुत दूर रह गए। विपत्ति मोर को प्रभु ही सुनाया पुरोदास चेहरा प्रभु को मेरी ये विपत्ति कौन सुना दे? यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता करे बिलाप सुन भारी भई चराचर जीवो दुखारी। सज्जनों, इस तरह सीता के विलाप को सुन करके चराचर जंगल में जितने भी जीव हैं वो सब बड़े दुखी हो रहे हैं। बेनी के अरे यह तो सीता जी है। इनको इस भाग लिए जा रहा है जैसे किसी मनुष्य के पद में कपड़ा गाड़ अरे सीधे बुद्धि तू भय मत कर, मैं इस राक्षस का अविनाश कर लूंगा। कर 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 चले मुझ में जानकर क्यों चल दिया? क्यों तुमने मुझे नहीं पहचाना? रावण ने देखा रावण सोचने लगा है आवत देख कृतांत समान हे तत्कंदर कर अनुमाना मना है कि नाग करपत होई मन बल जान सहिता पत सोई। अरे यह कोई मैना पर्वत है, यह पक्षियों का स्वामी गरुड़, परंतु वह तो अपने मालिक पिछली से मेरे बल को जानता है। जाना जर बजतायु मम करती रत चाल अरे यह तो पूरा जटायु है। यह अपने मेरे तेज रूपी हाथों में अपने प्राण को छोड़ेगा। तुम मेरी सुन तज जान के कुशल ग्रह जाऊं नायक आता हो बहु पाऊ। जानकी जी को छोड़कर कुशलता पूर्वक घर चला जा, अन्यथा वाले ऐसा होगा
कलब कुल तोड़ा। श्री राम करने की अत्यंत भयानक क्रोध की अग्नि में तेरा सारा बल पकड़ने का समान चल जाएगा। उतरा दे तड़पान जोड़ा तवही धाबा करे चोरा। उत्तर नहीं देता है तब तो यज्ञराज ने भयानक आक्रमण कर दिया। बहुत संग्राम हुआ है जटायु का और रावण का। रावण के भाई में भयंकर लड़ाई हो रही है। रावण बड़ा असमंजस में है कि क्या किया जाए, कैसे इससे पार पाई जाएगी। गिरिराज अत्यंत बड़ा थे, उस पर अपने चौथों का पंजों का ऐसा प्रहार कर रहे हैं कि रावण भयभीत हो गया है। रावण भयभीत हो रहा है जटायु से। जटायु ने तेज आक्रमण कर दिया है। यही हिंद की लड़ाई मानी जाती है। इसी का नाम है हिंद की लड़ाई। धनिक की नमय गेरा पहला की पुण्य तेरा। जटायु ने रावण के बाल पकड़ लिए, धरती पर पटक दिया, बेहोश कर दिया। सीता को ले लिया उन्होंने गोद में और छिपा करके जंगल में बैठा दिया। जटायु सीता को ले जाकर के जंगल में छिपा देता है और पुनः रावण के पास में आवेगा, फिर भयंकर युद्ध होगा। आप लोग ये हिंद युद्ध की जो लड़ाई है वो पूरी देखें। गंग एक भई मोर चाहते। रावण जटायु की चौदह से मूर्छित हो जाता है, थोड़ी देर मूर्छित रहेगा। आप लोग अपने ध्यान दें, ट्रेन बढ़ने सड़कें पहले दिए हैं। मैंने हाथी का आशीर्वाद दे चुका हूँ। राम बाबू तिवाड़िया 10 रुपये करके 1 रुपए रावण को सीता को दे रहे हैं। फिलहाल जी को हार्दिक आशीर्वाद। शिव कुमार भदौरिया ने 12 रुपए राम जी को दिए हैं और 10 रुपया और लोगों सबको दिए हैं। कुल मिलाकर के 102 रुपया शिव कुमार भदौरिया ने दिए। हार्दिक आशीर्वाद भदौरिया जी को। राम बाबू जी रेपटिया ने 10 रुपया करके 100 रुपया हमारे पात्रों को दिए हैं और 100 रुपया कमेटी को। इस तरह से जयप्रिया जी ने 200 रुपया दिए हैं। राम बाबू जी जयप्रिया को हार्दिक आशीर्वाद। श्याम सुंदर महेरे हमारे वरिष्ठ कलाकार जी हैं। इन्होंने 10 रुपया सभी पात्रों के कुल मिलाकर के 100 रुपया दिए हैं। हम महेरे जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। रामलीला का जो मंचन है, ये सब जो कुछ भी है महेरे जी के हाथ में है। संदीप महेरे 50 रुपया रावण को और 50 रुपया जटायु को। इस तरह से 200 रुपये प्रदान कर रहे हैं। 100 रुपये रावण 8,000 रुपये दे रहे। 100 रुपये बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप महेरे को हार्दिक आशीर्वाद। रावण और गिरिराज में भयंकर युद्ध हुआ है, युद्ध हो रहा है। चौथों से मार कर रावण को मूर्छित कर व्यापक कर देते हैं। रावण खत्या हो जाता है। रावण ने रावण जैसे आ गया, भयभीत हो गया था। अपने चंद्रहास तलवार से रावण ने
जटायु के पंख काट दिए। पंख ही पक्षी के प्राण होते हैं। पंख चले गए मानो पक्षी के प्राण चले गए। जटायु घायल हो गया पक्षियों के पंखों कट जाने से, धरती पर गिर गया है। रावण ने जंगल में से खोज करके सीता को सीता जान चलाए बहुरी चला उतार रस्ता कर्ण तोरी। सीता को फिर अपने विमान में बैठाया और आकाश मार्ग से अपने देव से चल गया अंदर लंका की ओर जा रहा है। सीता जी विलाप करती हुई आ रही है। एक पहाड़ पर बंदरों को बैठा हुआ देखा है तो देखिए गिर पर बैठे काके नंगे हारी बाहे हरे नाम दीना पटदारी। एक पर्वत पर बंदरों को बैठा हुआ देख करके सीता जी ने अपने पल्लू में बांध करके अपने आभूषण पर्वत की ओर फेंक दिए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ये भी सीताएं सोले गया बना अशोक माना बताया। इस तरह से रावण सीता जी को अपने रथ में बैठा करके लंका की ओर चला गया है दक्षिण में। और अशोक वन में लंका से बाहर अशोक वन में जहाँ एक वृक्ष था उसके नीचे सीता जी को शामिल कर दिया है। और परा कल रावण ने सीता को अनेक प्रकार से भय दिखाया और प्रेम भी दिखाया। अंत में सीता के सबों से हार करके रावण अपने महल में चला जाता है। सीता जी देवी कपट को चले श्री राम तो छवि सीता रहते इधर अशोक वन में सीता जी सिंसबा के वृक्ष के नीचे बैठी हुई जिस वेश में प्रभु श्री राम को छोड़ करके आई हैं, अर्थात बनवासी वेश में मृत के पीछे पीछे जाते हुए सीता जी ने भगवान श्री राम के अंतिम दर्शन किए थे और उसी वेश को अपने हृदय में रख करके यहाँ अपना समय व्यतीत कर रही हैं। बच्चे जितने भी ग्राउंड में वो बाहर हो जाए। बच्चे जो भी ग्राउंड में है वो बाहर हो जाए। हाँ, हमारे जिला के डायरेक्टर श्याम सुंदर कन्हुआ इन्होंने 10-10 रुपया हमारे बंदा सिंह सभी लोगों को और पात्रों को प्रदान किए हैं। कुल मिलाकर के प्रदान किए हैं। मैं इनको हार्दिक आशीर्वाद प्रदान कर रहा हूँ। धन्यवाद दादा। पहले कार्यक्रम में किए थे महेश की ओर से रुपया सभी पात्रों को कुल मिलाकर 100 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। महेश की ओर से हार्दिक आशीर्वाद हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। सज्जनों, गिरिराज जटायु यहाँ पर दुखी अवस्था में मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। भगवान श्री राम का नाम इससे इनके मुख से निकल रहा है। इधर रघुपति आनो जाए आवत पंचवटी की ओर भगवान श्री राम
मारीच को मार करके आ रहे हैं। और जब से लक्ष्मण जी को आता हुआ देखा अपनी बात में, तब बहुत चिंता हुई। जनक सुबह पारे हरे हो आयो दाद बचन मन हे दास, तुम जानकी जी को अकेला छोड़ और मेरी बात का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। निश्चर ने कर बन माई मम मन सीता बनाई। हे दास, वन में बहुत से राक्षस घूमते फिरते हैं, इसलिए मेरा मन कहता है कि जानकी अब आश्रम में नहीं है। मारीच बना था माया मृग, यह गहरी चाल उसी की थी। मेरे स्वर में मरते मरते आवाज विशाल उसी की थी। इस कारण सोच रहा हूँ मैं, कुछ तो पीता आश्रम में। कहता है मेरा भाम नेत्र, अब नहीं जानकी आश्रम में। कहीं पद कमल अनुरी कर जोगी कहे नाथ कछु मोई न खोगी। हे नाथ, इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं है। सुनते ही श्री मुक्ति पुकार, चौकी फिर घबराई माता, भयभीत अधीर विग्रह होकर अकुलाई फिर चिल्लाई माता। मेरा इष्ट में यहाँ आना उनकी आज्ञा सिर धारण है, उनका भी इसमें दोष नहीं, आवाज आपकी कारण है। अनुज समीत गई प्रभु तहवा गोदावर तट आश्रम जहवा। भाई लक्ष्मण जी के सहित तो गोदावरी के किनारे पंचवटी आश्रम पर प्रभु आए हैं और इस लीला को देखें और सुने। आश्रम देख जाने की हीना भई विकल जसता प्रगतिहीना। आश्रम को सीता के हीन देख करके प्रभु श्री राम साधारण मनुष्य की तरह व्याकुल हो जाते हैं। है दिन खाने जानकी सीता रूपतील व्रत ने मैं पुनीता। हाँ गुनों की खान सीखे रूपशील और व्रत में नियम में पवित्र जानकी। लक्ष्मण समझाए बहु भांति पूछत चले लतायरो पाती। इस तरह से सबसे रात बच्चों को नेताओं को पत्ते पत्ते तक को तुलसी राम पूछते हुए जा रहे हैं, तुमने कहीं सीता देखी है क्या? खग मृग है मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने मृग नैनी सीता को कहीं देखा है? हे खग, हे मृग, हे ब्रह्मवंद, तुमने मृग नैनी देखी? कोकिला
कर बता दे, तूने कोकिला बहनी देखी, हंसो मत हंसो, बताओ तो चल कर राजहंसिनी को सिंह होकर जो इतना कह दो, देखा है महफिली सिंहनी को, ये बहन बच्चों है पहरेदारों, बोलो बंदे भी किधर गए, कुटी तू ही बतला, वह इधर गई या उधर गई, ये प्रकृति चंद्रहन की किस और चकोर गई, मुझे पत्नी बतवा लेगी, पति प्रथा किस और गई, खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुपनी करे कोकिला प्रवीणा, खंजन सुख और तोता और प्रवीण कोयल, कुंद कली दाड़ में दामिनी, कमल सरद सती अहि मामिनी, कुंद कली बिजली कमल और चंद्रमा, गरुड़ पास मनोज धनोहरसा, गजती हरि निज सुंदर प्रशंसा, तरुण का पास कांत देव का धनुष, हंस का चौरसिया, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रही है, श्रीफल कनक कटलिहार शाही, निकुण संग सकुच मन माही, हे जानकी श्रीफल सुवर और केला हर्षित हो रही है, इनके मन में जहाँ भी शंका नहीं है, सुन जानकी कोई बिनु आजू, हरे तेल सकल पाए जनो जानकी तुम्हारी बिना ये सब ऐसे हर्षित हो रही है, मानो राज पा गई हो, कि मैं सह जाते अलग तो ही पाहे, प्रिया देवी प्रगति करना ही, हे जानकी तुमसे यह अलग कैसे कही जाती है, हे प्रिय तुम प्रगति क्यों नहीं हो जाती, यही विधि खोजत तिलपत स्वामी, मनहु महाविरही कति कामी, चलो ऐसा है प्रभु श्री राम सीता की खोज में विलाप करते हुए ऐसे मालूम पड़ रहे हैं जैसे कोई सांसारिक महाकामी विरही हो। आगे चल करके
राम राम कहते हुए गिरधराज जटायु को भगवान श्री राम ने धरती पर मोटे का बच्चा में पड़ा हुआ देखा है। करे सरोज सिर पर कृपा सिंदूर गिर की राम छवि धाम श्री राम ने तत्काल जैसे ही गिरधराज जटायु के सिर पर अपना हाथ फेरा, सारी शरीर की पीड़ा तुरंत जाती रही और तो पीड़ा रहित होकर के गिरधराज जटायु भगवान श्री राम की प्रार्थना करने लग जाता है, कहने लगता है हे प्रभु, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले प्रभु, धीरे धरकर सुनिए। हे नाथ, दशानन रावण ने मेरी ये दशा की है और वह राक्षस भी माता जानकी जी को हर कर ले गया है। हे प्रभु, वह उनको दक्षिण दिशा की तरफ ले गया है और माता सीता एक कुरुंद की भांति अत्यंत ही विराट कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शन के लिए ही प्राण रख रखे थे और चलना चाहते हैं। हे प्रभु, मुझे आगे दीजिए। प्रभु ने ऐसा सुना तो कहने लगे, राम कहा हे नाथ, आप अपने शरीर को बनाए रखिए। तो गिरिराज जी कहने लगे, जा करना हे प्रभु, जिसका नाम मरते समय मुख पर आ जाने से अधम से अधम भी इस भवसागर से पार हो जाता है। तो ममलोचन को धर आगे हे प्रभु, वह श्री रामचंद्र जी आज मेरी आंखों के सामने स्वयं ही खड़े हैं। हे प्रभु, मैं अब किस कार्य के लिए अपने प्राण रखूं? जल भरे नयन हे दास, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों की यह दुर्लभ गति पाई है। हे गीतराज, जिनके मन में दूसरों का हित बसता है, उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे दास, अब तुम मेरे परम धाम को जाओ। अब मैं तुम्हें क्या ही दूं, तुम तो सब पा चुके हो। सीता हरना जाए
पिता सीता है की बात पिताजी से जाकर ना कहिएगा। यदि मैं राघव हूँ तो दुष्ट चोर कुल सहित आकर खुद ही कहेगा। ये तात ये समाचार कहना ना पिताजी से जाकर। यदि मैं राघव हूँ तो दुष्ट कहेगा खुद आकर। अच्छा जाओ हे भक्तराज, जाओगे परम धाम को तुम। जाते जाते इतना सुन लो, बढ़िया कर चले राम को तुम। माता जय तब तो तत्काल गिरिराज जटायु राम भक्त की भांति, राम के अंश की भांति देख सुना करके और पीले बच्चों में आकर के अब तो स्तुति करने लगे हैं। गिरिराज जी चतुर्थ स्वरूप में आ गए हैं और स्तुति कर रहे हैं। जय राम रूप गुण गुण के सही खंड खंडन खंड चर मंडन सरोज मुकराजी आयत लोचनम मेरा गोविंद गोपाल बंद श्याम जय राम पंकज पंकज अनंत जन मन रंजनम रामय काम प्रिय कामादि खल खल रंजनम रंजन ब्रह्म व्यापक विरज जय भावनी पर ध्यान ज्ञान विराग जो अनेक मुनि से बावन तो प्रकट करुणा कंद शोभा कंद हरि अमर जय पंकज गंग अंग भौचरि जो अगम सुगम सुभाव निर्मल सम सम शीतल सदा कंठ जंतो वीरम कर मन को मन सदा तो राम समान निवास संतत साधक प्रभुवन जनि ममा फल तो समन संतत भारती अबेरल भगते पांग बतोगी कथयो अधिकाना तेरी प्रिया खतोज का जगवती राम। चलो ऐसे स्तुति करके अगर भक्ति मांग करके गिरिराज जटायु भगवान श्री राम के धाम को गए। भगवान श्री राम ने जटायु की दावत किया, अपने पिता की दावत किया, जिन प्रभु नहीं कर पाई वो प्रभु अपने भक्त की दावत किया अपने हाथ से करते हैं। इस तरह आज की लीला का समापन यही हो रहा है। उनको बहुत